हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है, ऑफेंस अफेक्ट द पब्लिक हेल्थ, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जो पब्लिक हेल्थ या आपका उनसे बिलोंग करते हैं, जैसे एडल्ट्रेशन हो गई या आपका पब्लिक न्यूसेंस हो गई। इस चैप्टर में हमें ये सेक्शंस पढ़ने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला सेक्शन हमारा 268 क्या कहता है? पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब है यानी कि आप ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं रोड पे कूड़ा फेंक देता हूं या मैं लाउड स्पीकर बजाता हूं जोर जोर से, ऐसी चीजें जो मैं अनॉइंग करने के लिए, सामने वाले को अनॉइंग करने के लिए, गुस्सा करवाने के लिए ऐसी हरकतें करता हूं जिससे सामने वाला गुस्सा हो जाए, उसे हम न्यूसेंस कहते हैं। और यहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस का मतलब है ऐसी चीजें जो पब्लिक एट लार्ज को, यानी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इफेक्ट करती है। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस लिखा हुआ है, यानी कि पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करनी चाहिए, ना कि एक पर्सन को। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरी गली में कोई डीजे बजा रहा है, बहुत तेज तेज लाउड स्पीकर से डीजे बजा रहा है, ठीक है। मैं जाता हूं, मैं कंप्लेंट करता हूं। अब यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर पब्लिक ने कंप्लेंट नहीं करी, यानी कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट नहीं करी है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस का केस नहीं बनेगा, ये प्राइवेट न्यूसेंस का केस बनेगा। हमारे यहाँ पे प्राइवेट न्यूसेंस आपका ऑफेंस नहीं है, उसके लिए आपकी सिविल रेमेडी होती है, पर यहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस का केस जरूर बनेगा। और जो पब्लिक न्यूसेंस की जो पूरी प्रोसीडिंग दे रखी है वो आपका सीआरपीसी के सेक्शन 133 से लेके 144A तक दे रखी है। उसमें आपका पूरा बताया गया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस चीजों को हटाने के लिए। तो पहले बात करते हैं हम 268 की बात क्या करके कि अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट, कोई ऐसा एक्ट करता है जो इलीगली ऑमिशन है, कमिट इंजरी, ठीक है, यानी कि इंजरी करने के लिए, कोई बॉडी को इंजरी करने के लिए, यानी कि कोई पैसे का नुकसान करने के लिए ऐसी कोई इंजरी करता है जिसके वजह से कोई लाइफ डेंजर हो सकती है या अनॉय हो सकता है। जैसे कूड़ा फेंक देना, उससे किसी को कोई डेंजर तो नहीं होता, बट यहाँ पर कूड़ा फेंक देना, रोड पे कूड़ा फेंक देना गुस्सा दिलाता है, ठीक है, या किसी के घर के बाहर कूड़ा फेंक देना गुस्सा दिलाता है, ठीक है। टू द पब्लिक, यहां पर लिखा हुआ है कि पब्लिक में होना बहुत जरूरी है। नेसेसरी कॉजेज इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन एंड डेंजर। और इसके वजह से क्या होता है, वो पब्लिक के राइट का इन्फ्रिंज हो रहा है। इन्फ्रिंज का मतलब यानी कि उनके राइट का हनन हो रहा है, यानी कि उनके राइट को वो अपने राइट को सही से यूज नहीं कर पा रहे, तब पब्लिक न्यूसेंस का केस बनेगा, ठीक है। अब पब्लिक न्यूसेंस के बाद अब हम बात करते हैं 269 और 270। देखिए, ये दो सेक्शंस को हमने कोरोना टाइम पे बहुत बार देखा था। एक बहुत फेमस सिंगर थी कनिका कपूर। कनिका कपूर के ऊपर ये दोनों केसेस में केस रजिस्टर्ड हुआ था जब उनके कोरोना का पता चला था। देखिए, उनमें क्या हुआ था कि कनिका कपूर जो थी वो, उनको पता था कि उन्हें कोरोना है, पर वो तब भी घूमती चली जा रही थी, हर जगह पे जा रही थी, शोज कर रही थी। अब यहाँ पर उन्हें इंटेंशनली वो ये चीज को कर रही थी। अगर उन्होंने नेग्लिजेंट इंटेंशन के साथ करा है, ठीक है, कोई इंफेक्शन फैलाया तो 270, और अगर उन्होंने नेग्लिजेंटली करा तो 269, ठीक है। और साथ में 188 का भी केस लगा था उनके ऊपर, एक लीगल पब्लिक सर्वेंट की कहना ना मानने पे। अब देखते हैं 269 क्या कह रहा है। 269 ये सिर्फ आपका हेडिंग से क्लियर हो रहा है। नेग्लिजेंटली यानी कि आपको इंटेंशन नहीं थी पर तब भी आपके साथ हो गया। आप किसी भी इंफेक्शन को फैलाते हैं या कोई बीमारी फैलाते हैं, कहां पर? लोगों के बीच में, तो आपको 6 महीने की सजा मिलेगी, ठीक है। बट अगर आपका इंटेंशन है कि मैं आज से सारी दुनिया में ये बीमारी फैला दूंगा, कोरोना है और मैं कोरोना की छींके मार रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तब भी मैं सब लोगों में ये छींके मारता चला जा रहा हूँ, पब्लिक में छींके मारता चला जा रहा हूँ, तो क्या मेरे पे केस बनेगा? 270 का बनेगा। देखिए, पनिशमेंट बिल्कुल इनहेंस हो गई, 6 महीने से होके 2 साल तक की सजा हो गई। सिर्फ यहां पर 269 में नेग्लिजेंट है, और यहां पर नेग्लिजेंट का मतलब यानी कि मेंस रिया, यानी कि आपका इंटेंशन पूरे थे इन्फेक्शन फैलाने के। अब 271 क्या कहता है? देखिए, 271 ये कहता है क्वारंटाइन रूल्स, यानी कि क्वारंटाइन तो हमें सबको पता है कि कोरोना टाइम में क्या होता है, ठीक है। कोरोना टाइम में क्वारंटाइन लगा हुआ था, यानी कि आपका लगा होता है कि यहां से, इस इलाके से कोई बाहर नहीं निकलेगा, अपने अपने घर से कोई बाहर नहीं निकलेंगे। और मैं तब भी इंटेंशन के साथ ये रूल उनका तोड़ देता हूं, मुझे पता है कि बाहर नहीं निकलना, सरकार ने मना कर रखा है, तो मेरे पे और क्वारंटाइन हुआ हूं, तो मैं डिसओबे कर रहा हूं, यानी कि ओबे नहीं कर रहा हूं उनके पालन, उनके ऑर्डर्स का, तो मेरे पे कौन सा चार्ज लगेगा? 271 का चार्ज लगेगा, अगर मैं क्वारंटाइन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो। अब बात करते हैं हम आपका, देखिए कुछ इलिस्ट्रेशंस के थ्रू समझते हैं। ये एक पुलिस ने एक होटल के खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड करा था। क्यों? क्योंकि उस होटल ने अपना जो सारा वो था, होटल का जो भी होता है खाने पीने का गंद, मतलब जो भी उनके वेस्टेज थे, उन्होंने वो पानी में बहा दिया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये पानी बह रही होगी उस होटल के पास, उन्होंने क्या करा, सारा अपना कूड़ा कचरा
सारा क्या करा, पानी के अंदर फेंक दिया। तो उनपे कौन सा केस रजिस्टर्ड हुआ था? 269 का केस रजिस्टर्ड हुआ था 277 का। 269 कहता है कि आप कोई इन्फेक्शन नेग्लिजेंटली फैला रहे हो, ठीक है। ऑब्वियस बात है, उसमें बेडशीट्स होंगी या कुछ होंगी जिसमें किसी ने छींक मार रखी होगी या कुछ होगा, कोई इन्फेक्शन वाली चीजें आजकल होती हैं, उन्होंने वो पानी में फैला दिया, ठीक है। तो उनसे उनके ऊपर नेग्लिजेंटली लग गया 269 का कि स्प्रेड नेग्लिजेंटली एक्ट स्प्रेडिंग इन्फेक्शन और डिसीजेस फैलाने का, और उन पे चार्ज लगा 277 का। 277 का मतलब ये होता है कि आप कोई पानी में उनको जैसे मान लीजिए यमुना में, नदी में मैं कोई ऐसे पानी प्लास्टिक की चीजें फेंक देता हूँ या कुछ ऐसी चीजें फेंक देता हूँ जिससे वो पानी खराब हो सकता है, नदी खराब हो सकती है, तो मेरे पे कौन सा चार्ज लगेगा? 277 का चार्ज फ्रेम होगा मेरे ऊपर। अब बात करते हैं हम आपका, देखिए ये एक है बम्बार्डिंग अ फोन, यानी कि मैंने मोबाइल के थ्रू न्यूज पे फैला दी कि बम फटने वाला है, बम फटने वाला है। तो यहाँ पर ये भी एक आपका पब्लिक न्यूसेंस का केस होता है और मेरे पे 268 का केस रजिस्टर्ड होगा अगर मैंने ऐसे कोई स्प्रेड कर दी, इंफॉर्मेशन कर दी जिसके वजह से एक डर पैदा हो गया और आपका न्यूसेंस हो गई, मतलब यानी कि लोगों के बीच में एक न्यूसेंस क्रिएट हो रही है। तो मेरे पे कौन सा केस रजिस्टर्ड होगा? 268 का केस होगा। साथ में आपका चोरी का भी मतलब आपका चीटिंग का भी केस रजिस्टर्ड हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब यह बात करते हैं, एक ये वही बात हमने करी थी कनिका कपूर वाली, कि उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ था 269 का और 188 का। देखिए 188 का आपके सिंपल सी बात करते हैं, जब हमने 188 की सीरीज पढ़ी थी उसमें यह था कि अगर हम किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को डिसओबे करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को मैंने डिसओबे करा, तो ये मेरे पे चार्जेस फ्रेम होंगे। जब कोरोना टाइम था तो एक रूल लगा हुआ था कि हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर दे रखा था कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, तब भी कोई बाहर निकल रहा था तो उनपे 188 का, या मास्क नहीं पहन रहा था तो 188 के तहत उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि आपने एक डिसओबे करा था एक पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को, ठीक है। कनिका कपूर वाले केस को मैंने आपको उसमें बता दिया था। अब है स्पिटिंग इन द पब्लिक प्लेस। अब मान लीजिए कोई आपका पान खा के या टबैको खा के पब्लिक प्लेस में थूकता है, ठीक है, तो उनपे कौन सा चार्ज फ्रेम होगा? उनके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा आपका 188, यानी कि एक तो उन्होंने पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर का डिसओबे करा है तो 188 का केस रजिस्टर्ड होगा। 268 का केस रजिस्टर्ड इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने पब्लिक न्यूसेंस करा है, कि जैसे मान लीजिए कोई स्पिट करता है पब्लिक प्लेस में, या कोई थूकता है, तंबाकू थूक रहा है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस का केस आता है जिससे सामने वाला अनॉय हो सकता है, ठीक है। या कोई सिगरेट पी रहा है, ये भी एक उसमें पब्लिक अनॉय के केसेस में आता है, पब्लिक न्यूसेंस के केसेस में आता है, ठीक है। और इससे इन्फेक्शन भी फैलता है, क्योंकि आपका जो कोई बीमारी होगी, छींक होती है, कुछ होती है, तो उससे इन्फेक्शन भी फैलता है। नेग्लिजेंटली भी कर रहा है और कुछ भी ऐसे इंटेंशन के साथ भी कर रहा है तो 270 केस में भी रजिस्टर्ड होगा, यानी कि थूक फेंकने पे ये कि आपके सेक्शंस लगते हैं। अब आता है कोरोना पॉजिटिव। इसमें क्या हुआ था, एक चंडीगढ़ की लेडी थी, उनको वो कोरोना पॉजिटिव थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और अपने बच्चे को लेके वो वहां से हॉस्पिटल से भाग गई थी। तो यानी कि उनपे कौन कौन से चार्जेस फ्रेम हुए थे? उनके ऊपर 188 पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर का डिसओबे करना, ये 269 270 इन्फेक्शन फैलाना, क्योंकि यहां पर क्या है, उनको कोरोना था, उनको पता था कि मेरे को कोरोना है, तब भी वो बाहर निकली, ठीक है। और 271 यानी कि उन्होंने क्वारंटाइन के रूल्स तोड़े थे, यानी कि वो कोरोना जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पे वो बाहर भागी थी, इसलिए उनपे 271 का केस भी रजिस्टर्ड हुआ था। अब आते हैं हम 272 पे। 272 क्या कहता है? एडल्ट्रेशन। देखिए एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, यानी कि अगर कोई चीज में कोई मिलावट करता है, खाने पीने की चीज में, तो उस पर 272 का केस रजिस्टर्ड होगा। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध की प्योरिटी है और उसमें मैं पानी मिला देता हूं, अब मैंने उस दूध के अंदर जब पानी मिलाया तो मेरे पे कौन सा केस रजिस्टर्ड होगा? 272 का केस रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि मैंने उसमें मिलावट करी है, ठीक है। हुएवर एडल्टरेट्स एनी आर्टिकल्स, यानी कि किसी भी खाने पीने की चीज में वो आपका मिलावट कर देते हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि इसमें मिलावट है। और यहां पर देखिए कि सिर्फ यहां पर क्या है कि 272 में मैंने सिर्फ मिलावट करके रख दी है, ठीक है। जैसे दूध है, दूध में मैंने पानी मिला के अपने पास रख लिया है, तो 272 में केस रजिस्टर्ड होगा। और पनिशमेंट मुझे कितनी मिलेगी? आपका 6 महीने की पनिशमेंट मिलेगी। यहां पर मैंने बेचा नहीं है, मैंने बेचा किसमें? 273 में। अगर मान लीजिए मैंने ये चीज ए पर्सन को बेच दी, अब यहां पर मेरे पे कौन सा केस रजिस्टर्ड होगा? 273 का केस रजिस्टर्ड होगा। और यहां पर मेरे को इस पनिशमेंट कितनी मिलेगी? 6 महीने की सजा मिलेगी। 272 और 273 में बस इतना सा फर्क है कि यहां पर मैंने सिर्फ चीज बनाकर रखी है और यहां पर मैंने वो सामान बेच दिया है। जैसे मान लीजिए कोई शराब है, कच्ची शराब भी लोग बेचते हैं, आपने देखा होगा कई मूवीज में और ऐसे लोगों में, वो देसी शराब भी बेचते हैं, तो वो आपका एफएसआई से पास नहीं होती,
यानी कि वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के पास नहीं होती, तो वो भी आपका एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट के केस में केस रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, अगर मैं कच्ची शराब बनाकर रख रहा हूं तो 272, और अगर मैं बेचता हुआ पकड़ा गया तो 273। अब बात करते हैं हम 274 की। देखिए 274 क्या कहता है, एडल्ट्रेशन किसमें, यानी कि मिलावट किसमें, ड्रग्स में। अब आपने ड्रग्स में मिलावट कर दी, ड्रग्स का मतलब यहाँ पर क्या है, मेडिसिन की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल कह के मैं आपका कुछ और बेच रहा हूँ। ठीक है, कोरोना टाइम में क्या हुआ था, एक मेडिसिन का नाम था, वो मेडिसिन कहीं मिल नहीं रही थी, उसकी शॉर्टेज हो गई थी, तो लोगों ने पानी के इंजेक्शन लगाना शुरू करवा दिया था, कहा था कि ये वही दवाई है, आप इसे लगाइए, और यहाँ पर क्या पानी के इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया था। तो वो क्या कर रहे थे, वो मिलावट कर रहे थे किसमें, ड्रग में। यहाँ ड्रग का मतलब सिर्फ आपका कोकेन वोकेन नहीं है, यहाँ ड्रग का मतलब है मेडिसिन का भी। ठीक है, अगर कोई ड्रग में यानी कि कोई मेडिसिन में कोई एडल्ट्रेशन करता है, मिलावट करता है, तो उसमें 274 का केस रजिस्टर्ड होगा। और यहां पर एक और चीज है कि उसकी आप प्योरिटी खत्म कर रहे हैं, उस दवाई की प्योरिटी खत्म हो रही है। और देखिए यहाँ पर ड्रग्स हैं, जहां ड्रग्स वर्ड आ गया तो एनडीपीएस एक्ट में भी गवर्न होता है। ये तो आपके ऑल्टरनेटिव चार्जेस हो गए, जो पूरा इसके चार्जेस होते हैं वो आपका एनडीपीएस में केस चलता है पूरा। और अगर ऐसा कुछ मैं करता हूं, ड्रग्स में करता हूं, तो इसमें मेरे को पनिशमेंट होगी 6 महीने तक की, अगर मैं ड्रग्स में मिलावट करता हूं तो। अब आते हैं हम आपका, देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अवैध कच्ची शराब एवं उपकरण के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, यानी कि अभियुक्त का मतलब होता है अक्यूज्ड। ठीक है, मतलब यानी कि कुछ लोग थे वो कच्ची शराब बेच रहे थे और वो पकड़े गए, तो उनपे एडल्ट्रेशन ऑफ फूड का केस रजिस्टर्ड होगा। और यहां पर एक चीज है कि 97 पीपल एमपी में, मध्य प्रदेश में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए और डायरिया के शिकार हुए, क्या खा के, गोलगप्पे खा के। यानी कि जो गोलगप्पा था उसका जो पानी था वो यानी कि गंदा होगा, साफ नहीं बना रखा होगा, उसके वजह से उनको क्या हो गया, डायरिया हो गया और फूड पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, उनका पेट खराब हो गया, तो उनपे उस गोलगप्पे वाले पे कौन सा केस रजिस्टर्ड हुआ, 269, क्योंकि उसने बीमारी फैलाई, और 272 यानी कि उसने खाने में मिलावट करी। ठीक है, तो उसपे ये केस रजिस्टर्ड हुए। अब आते हैं 275 पे। देखिए 275 में आपकी बात कर रहा है सेल की, किसमें, किसकी चीज की, मिलावटी ड्रग्स की सेल की। हमने इससे पहले 274 पढ़ा था, 274 में सिंपल से ये था कि अगर मैंने ड्रग्स की मिलावट करके रखी है तो, और अगर मैं बेचता हुआ पकड़ा गया, ठीक है, या मैं बेच रहा हूं, तो मेरे पे 275 का केस रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, यहां पर सिर्फ सिंपल से 274 में था कि ड्रग्स में मैंने सिर्फ बना के अपने यहां रख रखा है, और 275 में मैं बेच रहा हूं। Whoever knowingly drugs and medical preparation, यानी कि मैं वो चीज को बेचता हुआ जा रहा हूं जो मैंने एडल्ट्रेशन उस ड्रग्स में करी है, तो मेरे को कितने महीने की सजा होगी, 6 महीने की सजा होगी, और 1000 रुपीज मेरे फाइन लगेगा, या दोनों चीजें साथ भी लग सकती हैं। अब बात करते हैं 276 की। 276 को ऐसे समझिए कि जैसे कोई एक दवाई है, ठीक है, उस दवाई को बनाने के लिए ए बी सी डी ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तब जाके वो दवाई बनेगी। बट मैं क्या करता हूं, बी वाले को नहीं रखता, उसकी जगह पे मैं ई वाले इंग्रेडिएंट को रख देता हूं। यानी कि मैंने उस मेडिसिन के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स थे उसमें से एक कंपोनेंट हटा दिया, जिसकी वजह से वो दवाई कुछ और बन गई। ठीक है, तो मेरे पे ये केस लगेगा, और मैं उसे बेच रहा हूं तो मेरे पे 276 का केस लगेगा। अब बात करते हैं आपका 277 की। 277 में ये है कि फॉलिंग वाटर, यानी कि हमने 277 में पढ़ा था कि अगर कोई नदी में या रिजर्वायर में या कोई टंकी में कोई ऐसी चीज डालता है जिससे वो नदी या टंकी का पानी खराब हो सकता है, तो मेरे पे 277 का केस रजिस्टर्ड होगा, और जिसमें 3 महीने तक की सजा है और आपका 500 रुपीज फाइन है। अब बात करते हैं हम 278 की। 278 ये कहता है कि जैसे कोई आप ऐसी कोई आपने चीज रख रखी है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर गंदा हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है, पॉल्यूटेड हो सकता है, तो आप पे 278 का केस रजिस्टर्ड होगा, जिससे हेल्थ भी आपकी आ सकती है, जिसपे आपका सिंपल 500 रुपए फाइन लगता है। हालांकि आपका इसका एक अलग केस गवर्न होता है, इन्वायरमेंट एक्ट अलग से आपके चार्जेस में फ्रेम होते हैं। अब बात करते हैं 279, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रैशली और नेग्लिजेंटली ड्राइव करते हैं पब्लिक प्लेस में, तो आप पे 279 का केस रजिस्टर्ड होता है। जैसे मान लीजिए ये रोड है और मैं रोड पे आपका उल्टा सीधा गाड़ी चला रहा हूँ, रैशली नेग्लिजेंटली या शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पे 279 का केस लगेगा। तेज चला रहा हूँ, ओवरराइड कर रहा हूँ, कट मार रहा हूँ, या विली मार रहा हूँ, तो ऐसे कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, स्टंट्स दिखा रहा हूँ पब्लिक प्लेस में, तो मेरे पे 279 का केस रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे पनिशमेंट कितनी मिल सकती है, 6 महीने की पनिशमेंट होगी, फाइन भी लग सकता है 1000 रुपीज का, और दोनों चीजें साथ भी लग सकती है। अब देखिए 280 को समझिए। 280 आपके बात करता है वेसल्स की। ठीक है, वेसल्स का मतलब होता है शिप, यानी कि आप नेग्लिजेंटली पानी के समुद्र में, जैसे मान लीजिए समुद्र का रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर नेविगेशन के रास्ते लगे होते हैं, वहां पर रास्ते होते हैं,
ठीक है, और मैं इस शिप का रास्ता भटकाने के लिए उनका नेविगेशन से अलग कर देता हूँ, उनके रास्ते अलग कर देता हूँ, तो मेरे पे कौन सा चार्ज फ्रेम होगा, 280 का केस रजिस्टर्ड होगा, जिसमें मेरे पे 6 महीने किया। आईपीसी बहुत पुराना एक्ट है, ये वेसल्स के केसेस तब रजिस्टर्ड होते थे। ठीक है, अब आते हैं हम 281 पे। 281 को ऐसे समझिए जैसे आपने धूम मूवी देखी होगी, धूम फर्स्ट आई थी, उसमें क्या करते हैं, जब वो चोरी करने जाते हैं तो वो रेड लाइट बदल देते थे, मतलब रेड लाइट होने होने को की ग्रीन लाइट कर देते थे। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि वो ऐसे लाइट को चेंज कर रहे हैं, फॉल्सली कर रहे हैं, तो अपने काम के लिए कर रहे हैं, तो उनपे कौन सा केस रजिस्टर्ड होगा, 281 में होगा। 281 कहता क्या है कि हुएवर एग्जिबिट एनी फॉल्स लाइट, फॉल्स लाइट कोई गलत लाइट लगा देता है, ठीक है, ऐसे मार्क लगा देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ नो एंट्री का साइन था, मैंने यह नो एंट्री का साइन हटा के यहाँ पर एंट्री का साइन लगा दिया, ठीक है, यही साइन लगाने पे मेरे पे 281 का केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, जिसकी मुझे कितनी सजा मिलेगी, आपका पनिशमेंट विद द इंप्रिजमेंट इधर डिस्क्रिप्शन, आपका 7 साल तक की सजा है, जिसमें अगर मान लीजिए उसकी वजह से मुझे कुछ हार्म हो गया तो मुझे 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।